सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 8 अध्याय का प्रसारण हो चुका है। आज हम 9वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। यह 9वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को राज विद्या तथा राजगुह के बारे में बताया है। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी धर्म प्रेमियों सज्जनों से निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब हमारे हौसला को बढ़ा देता है और हम प्रोत्साहित होकर उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए निवेदन है कि सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हम बढ़ते हैं पाठ की ओर और पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम नमो परमात्मने नमः। इदं तु ते गुहातमं प्रवक्षयाम्यन्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अब बताइए, यह परम ही गोपनीय रहस्य है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताने जा रहे हैं। कृपया आप सभी दर्शक भी ध्यान से इस प्रसारण को अवश्य सुनें। राज विद्या राजगुहाम पवित्रमीदमोत्तमं प्रत्यक्षावगमं धैर्यं सुसुखम कर्मोमव्ययम्। अर्थात यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और आशीषवाणी है। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्यमानिर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष को मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जो श्रद्धा, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, वैसे पुरुष के बारे में बता रहे हैं, श्रद्धा रहित पुरुष के बारे में। मया तदमीदं सर्वा जगदव्यक्तमूर्तिना मत अस्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा, अर्थात ईश्वर निराकार होते हैं और निराकार ही परमात्मा को निराकार कहा गया है, और इसीलिए जो निराकार होता है उसका कोई आकार नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्तयस्थानि भूतानि पश्ये मे योगेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो मामत्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि तू भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पयच्छे पुनस्तानि कल्पादो विसृज्याम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। प्रकृतिं स्वमष्टभ्यः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामामीमं कृतस्नमवशं प्रकृतेरवर्षात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति संजयः उदासीन वदासीनं शक्तं
तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते, अर्थात मुझे यानी परमात्मा को कोई भी कर्म नहीं बांधता। मयाध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के साकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूतमाहेश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रितः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रितः भजन्त यन्तन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्नश्च दृढव्रतः नमस्तयन्तश्च मा भक्त्याः नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्येन यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वाधानमहमौषधम् मंत्रोऽहममेवाज्यहम् अग्निरहम हुतम्। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यं पवित्र ओंकारा ऋक्षाम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भृतः प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृता प्रभवः प्रलयः अस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, शव का वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, शव की उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तापाप्यहमं वर्ष निगृह्णाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमय अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्यामासोमपा भूतपापा यद्वेष्टं स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोका मस्रन्नति दिव्यान्न दिवि देवभोगान्।
तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तेतं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्नति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्ययाश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये अपयन्न देवता भक्ता या जन्नते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्तया विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहं हिं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्ववेनास्तस्य च वन्ति ते। अर्थात क्योंकि संपूर्ण योगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान्ति पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो यपीमम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्तयोपहृतमाश्रामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोषि यदशनासि यत् करोषि यदशनासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। शुभ शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधन है सन्न्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामोपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे सन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेतसु दुराचारो भजते मानन्यभाकः साधुरेव स मंतव्य सम्यग्व्यवसितो हिंसा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उनसे भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है।
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रसन्नति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माहिं पार्थ प्रापास्ते अपि सयुपापयो नयः स्त्रियो वैश्यास्ता शूद्रायस्ते अपि यान्ति परम गति। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापियोनि चंडाल आदि जो कोई भी हो वो भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमीमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव भक्त भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वे मात्मानं मत परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम श्री तत्श्रीदिति मद्भागवत गीता स्वप्नसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुहा योगो नाम नवमो अध्यायः, अर्थात नवम अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ यह अध्याय आप सभी को अगर अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारी हौसला को बढ़ा देता है, हमें प्रोत्साहित करता है ताकि मैं आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति आपको प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो परमात्मने नमः। सभी दर्शकों का दिन मंगलमय हो। ओम।